कहते हैं कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। और पाकिस्तान की तो बदकिस्मती है कि हमें भारत जैसा पड़ोसी मिला जिसने आज तक पाकिस्तान के वजूद को ही तस्लीम नहीं किया। और मई 2025 की पाक भारत जंग में अपने 6 फाइटर जेट तबाह करवाने के बाद भी भारत को सुकून नहीं हुआ। और आज के दिन एक तरफ तो भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के लोगों को धमकी दे रहे हैं कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। और दूसरी तरफ आज से कुछ दिन पहले इंडिया के आर्मी चीफ ने भी पाकिस्तान को धमकी दी कि अब हम पूरी तरह तैयार हैं और जो सबर हमने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में दिखाया था वो अब नहीं दिखाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि उसने दुनिया के नक्शे पर रहना भी है या नहीं। भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस पर वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसके इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। तो ऐसे में यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई नई जंग होने वाली है या फिर ये सब अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए भड़काऊ भाषण तक ही सीमित रहेगा। लेकिन अगर अब की बार भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो क्या पाकिस्तान अपना दिफा उतनी ही मजबूती से कर पाएगा जैसा मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था। और अब की बार चाइना, टर्की, अजरबैजान और ख़ास तौर पर सऊदी अरब का इस जंग के अंदर क्या रोल होगा, क्योंकि आज से सिर्फ चंद हफ्ते पहले ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट किया है जिसके मुताबिक एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो ऐसे में सऊदी अरब का इस जंग के अंदर क्या रोल होगा और क्या ऐसी सूरत में नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने की बेवकूफ़ी कर भी सकता है या नहीं। तो आइए फिर इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। Defense Minister Rajnath Singh, who has put out a stern warning when it comes to Pakistan that Operation Sindoor is not over, it's on hold, and all of it depends on Pakistan's conduct. करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसके इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। आज से कुछ दिन पहले अचानक से बीजेपी के नेता, इंडियन आर्मी चीफ और गोदी मीडिया बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे थे। उस वक्त तो ये मामला ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब 6 अक्टूबर 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के अंदर अगले ही महीने इलेक्शन अनाउंस किया, उसके बाद जाकर ये सारे का सारा मामला समझ में आया। तो ऐसे वक्त में मुझे तो राहत इंदौरी का वो शेर याद आ गया, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। क्योंकि भारत में तो 3 ही ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वोट मिलता है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान। इसके अलावा कोई चौथा मुद्दा तो वहाँ पर है ही नहीं कि जिसको लेकर वहाँ के नेता लोग अपनी कैंपेन चलाएं। और जब से बीजेपी हुकूमत में आई है तो इनका तो ये एक सेट पैटर्न है कि जब भी इलेक्शन आता है तो ये पाकिस्तान के साथ जंग जैसा माहौल बना लेते हैं और अपने लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तो भारत पर कब्जा करना चाहता है और यहाँ पर वो शरिया का कानून भी नाफिज करेगा। इसलिए भारत का हर हिंदू खतरे में है और अगर कोई इनको पाकिस्तान से बचा सकता है तो वो है मोदी सरकार। और यही डर फैलाकर मजहब कार्ड इस्तेमाल करके बीजेपी तीसरी बार भारत के अंदर हुकूमत कर रही है कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। और इलेक्शन जीतने के लिए इनको ना तो अपने इलाकों में सड़कें बनवाना पड़ती हैं और ना ही बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे, बल्कि इनके पास तो बिल्कुल एक सिंपल सा फार्मूला है कि पाकिस्तान के साथ मामलात खराब करो, जंग की धमकी दो और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाकर उनसे वोट ले लो। वाह मोदी जी वाह। और भारत में तो जब भी इलेक्शन आता है तो वहाँ के तमाम पॉलिटिशियन पाकिस्तान के खिलाफ बयान देना शुरू कर देंगे कि हम बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेंगे, हम सिंध के ऊपर कब्जा कर लेंगे या फिर हम आज़ाद कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। हालांकि करना इन्होंने कुछ भी नहीं है, खाली ये अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाकर उनसे वोट लेते हैं। लेकिन यही अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखेंगे, देखिए हमारे पॉलिटिशियन को इतने अच्छे नहीं है। हमारे यहाँ पर तकरीबन सारे के सारे चोर डाकू इकट्ठे किए हुए हैं, लेकिन ये चोर डाकू होने के बावजूद ये कभी भी इंडिया के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ते। पाकिस्तान में कोई भी आपको ऐसी सियासी रैली या कुछ जलसा देखने को नहीं मिलेगा जिसमें किसी पॉलिटिशियन ने ये कहा हो कि हम इंडिया के ऊपर हमला कर देंगे, हम इंडिया के ऊपर कब्जा कर लेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में लोग इंडिया के लोगों से प्यार करते हैं
और उनके खिलाफ कैंपेन चलाने पर किसी को कोई वोट मिलता ही नहीं है। तो 2019 में जब बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था और उसके बाद जब वहां पर इलेक्शन होने थे तो मोदी सरकार ने वहां पर सीआरपीएफ की गाड़ियों पर हमला करवा के इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। और ना सिर्फ इल्ज़ाम डाला बल्कि इसी को वजह बनाकर पाकिस्तान पे भी हमला कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान के शहीनों ने ऐसी कारकर्दगी दिखाई कि ना सिर्फ उनका जहाज़ तबाह किया बल्कि विंग कमांडर अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया और उसको चाय पिलाकर वापसी भेजा। That is fantastic. Thank you. और मई 2025 की जंग तो आप सबको याद ही होगी, जब मोदी सरकार ने पहलगाम का ये सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उसका इल्ज़ाम ना सिर्फ पाकिस्तान पर डाला बल्कि पाकिस्तान पर हमला भी कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कमाल की कारकर्दगी दिखाई और इंडिया के 6 फाइटर जेट को तबाह कर दिया और पाकिस्तान वो पहला मुल्क बना जिसने 3 राफेल तैयारे गिराए थे। और इस जंग के बाद मोदी का रिएक्शन कुछ ऐसा था। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। और इस बदनामी के बाद अब मोदी सरकार पूरे भारत में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। और ऐसे में जब बिहार के अंदर इलेक्शन आ रहा है तो फिर वोट मांगने के लिए बयानिया तो बनाना होगा और इसी बयानिए को वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का नाम दे रहे हैं। इससे कम आपको तो सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अब की बार भारत पाकिस्तान पर हमला करने की बेवकूफ़ी करेगा तो सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। और अब की बार ना सिर्फ चाइना, टर्की और अजरबैजान बल्कि सऊदी अरब और अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के दरमियान काफ़ी कशीदगी चल रही है, जिसकी वजह से इस जंग के अंदर अब भारत के ऊपर अमेरिका से भी काफ़ी प्रेशर होगा, जिसका फ़ायदा अल्टीमेट पाकिस्तान को ही होगा। तो ऐसी सूरत हाल में लगता तो नहीं है कि भारत दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, क्योंकि उससे भी सूरत हाल की गहराई का अंदाज़ा है। लेकिन अगर फिर भी भारत बेवकूफ़ी करता है और वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान की एयरफोर्स पहले से भी ज़्यादा कमाल दिखाएगी और इंडिया का एक भी फाइटर जेट साबित वापसी नहीं जाने देगी। और पाकिस्तान की पूरी अवाम अपनी एयरफोर्स और अपनी फ़ौज के साथ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि हमारे अपने मामलात भले कितने ही ख़राब क्यों ना हो, जब बाहर से कोई दुश्मन आपसे लड़ने के लिए आ रहा है तो उस वक्त हम सब एक हैं। अल्लाह हाफिज़।